दानवीर भावा साहब मर रहे। आज के इस अभिनंदन समारोह में सम्मानित अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता संघर्षशील साथी भाई सुनील साहू के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। मंच पर उपस्थित सम्मानित इस लातेहार के हम दानवीर भावा साहब करना चाहते भाई राजू रंजन जी को जोरदार ताली बजा दीजिए और भाई सुनील जी जो पत्रकार भी हैं, दोनों भाई को जिन्होंने इतना बड़ा परिसर इस अभिनंदन समारोह में योगदान दिया और एक मौका दिया इस धरती पर आने का। आप तमाम लोगों ने जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो आशीर्वाद दिया, इसके लिए दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मंच पर उपस्थित भाई संजय स्नेही साहब जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जोधन नायक जी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जी, आदरणीय विशाल चंद साहू जी, गोविंद प्रसाद जी, कृष्णा साहू जी, प्रदीप कुमार जी, आदरणीय वृंदा बाबू और भाई सिकंदर साहब और कई जिलों से आए, दूर दराज से, हजारीबाग, नाम, गढ़वा, तमाम जिला से आए लोहरदगा, तमाम क्रांतिकारी साथियों का वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, मित्रों, आज आपके बीच मैं उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। झारखंड और बिहार को यह दोनों भाई और झारखंड और बिहार का जो रिश्ता रहा, सचमुच साहू समाज में जब पटना में आप जब जाएंगे तो देखेंगे रांची, अपर बाजार, लोहरदगा, कई ऐसे हमारे समाज के विभूति है जो दानवीर है, जो भावाशाह है, उनका पैसा साहू समाज पटना में लगा हुआ है, जिसका नाम बिहार प्रदेश दैनिक साहू समाज है। हम आप आभारी हैं, आपका योगदान को हम भूल नहीं सकते। हम बहुत बहुत आभार जताना चाहते हैं भाई सुनील जी को। सुनील जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, अपनी पार्टी भी चला रहे थे, समाज भी चला रहे थे, बहुत पुराना रिश्ता नहीं, लेकिन हम कभी कभी सुनते थे, जानते थे, सोशल मीडिया में देखते थे। हमने देखा काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हमने कहा कि आप कहीं भी विचारधारा से आप आइए और मेहनत कीजिए, ईश्वर अल्लाह निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देगा, आगे बढ़ाएगा। तो पिछले 6 महीना पहले ही रांची में आया था, कार्यक्रम हुआ और उस समय से जो संपर्क संबंध बना, हम समझते हैं कि सुनील जी मेरे मोरबा विधानसभा में भी 13 दिन रह के कठिन परिश्रम करके हमारे जीतने में इनका भी योगदान है। इसलिए जोरदार ताली बजा के भाई सुनील साहू को सचमुच साहू समाज का निर्माण क्यों हुआ, तेली समाज के संगठन का निर्माण हम क्यों किए, हमारे समाज के पूर्वजों ने क्या सोचा था। तो हमारे समाज के लोगों ने तेली समाज के संगठन का जब निर्माण किया था तो उसने सोचा था कि इस जाति को शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाएं, इस जाति को सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे, इस जाति पर जो अत्याचार हो रहा, दुराचार हो रहा, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाने का काम करेंगे। और हमारे जाति में चाहे पार्टी किसी भी पार्टी में हो, हमारे समाज का नौजवान, कोई लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, अगर राजनीति में आगे बढ़ रहा हो तो दोनों हाथों से उसको मदद करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए तेली समाज के संगठन का निर्माण हुआ। साथियों, मैं तो उत्तर बिहार समस्तीपुर दलसिंहसराय का रहने वाला। 1990 में मैं पटना में पढ़ने गया था। मैट्रिक के बाद मेरा पटना में कोई घर नहीं, मेरा पटना में कोई जानने वाला नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जब मेरे पिताजी आते थे, साहू भवन जो छोटा मोटा हॉस्टल झोपड़ी का चलता था, खपड़ैल चलता था, तो निश्चित तौर पे मुझे आते थे, वहाँ बुलाते थे।
और हमें पैसा देते थे पढ़ने। तो मैं उस समय से उस साहू समाज में मैं एक्साइटेड से जाता था और मैं अंदर से सोचता था कि अगर मुझे मौका मिला यहाँ का अध्यक्ष बनने का तो हम तस्वीर बदल देंगे, इस समाज को तस्वीर बदलने का काम करेंगे। और अपने साहू समाज में पटना में लोकतंत्र है, वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ चुनाव होता है, 4 वर्षों में चुनाव होता है और वहाँ लोग नॉमिनेशन डालते हैं, वोटिंग होता है। जैसे विधायक का, एमपी का चुनाव होता है उस प्रकार से बैलेट में मोहर लगता है। और आज बिहार में जो हमारा संविधान है उसके बदौलत आपके बीच हम 2-2 बार अध्यक्ष बन के आए हैं। ये मेरा 4-5 साल का सफर नहीं है। हम तेली समाज में पिछले 30 वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं। 30 वर्षों से हम जब 2009 में मुझे युवा अध्यक्ष बनाया गया तो नई स्कॉर्पियो DI खरीद के और मैंने एक पोस्टर लगाया और उसमें लिखा तेली समाज चला गांव की। और मैंने एक बैनर छपाया कि तेली जाति को अति पिछड़ा का दर्जा देना होगा। बिहार के 38 जिला के हम भ्रमण किए, हम परवाह नहीं किए कि मेरे स्कॉर्पियो में अगर 5 लड़का है तो 5 लड़का ही खगड़िया के अदालत जहाँ कोर्ट है उसके बाहर हम धरना देते थे, पीछे ताकते थे तो छठा आदमी नजर नहीं आता। लेकिन हम इसके लिए घबराए नहीं। मैंने पटना हार्डिंग पार्क में जो पुरानी बस स्टैंड था, आप लोग जानते हो, मैं जब वहाँ धरना दिया, धरना मेरा इतना शानदार जानदार हुआ, बारिश होते हुए भी शानदार धरना हुआ EBC के लिए। तो भाई तिलेश्वर साहू ने बिहार झारखंड में मेरा छपा था फोटो हिंदुस्तान में। तिलेश्वर साहू जी ने संज्ञान लिया और तिलेश्वर साहू जी ने स्वयं मेरा नंबर उपलब्ध करके फोन किया, किरण विजय साहू जी आप लोहरदगा आओ और मैं आपको युवा तैली छोटा नागपुरिया साहू समाज का आपको उद्घाटन करना है। और हम गाड़ी से गया चतरा होते हुए हम लोहरदगा 2009 में पहुंचे थे और फीता काटने का काम किए थे भाई तिलेश्वर साहू। आज हम लोग के बीच नहीं, लेकिन झारखंड में और बिहार में जो उनका नाम है, ये जो योगदान है, हमने अपने रतन को खो दिया। और मैं लोहरदगा आने का काम किया था, इसलिए हम आपके बीच यह कहने आए हैं कि साहू समाज के संगठन के तौर पर बिहार में युवा अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद महामंत्री के तौर पर 4 साल, उसके बाद अध्यक्ष में भी लगातार 4-5 लोग खड़ा होते हैं। और सभी चुनावों में हम लगातार, आप जानते हैं कि अभी तक पटना साहू समाज जो इतना बड़ा बिल्डिंग बना है 13 कट्ठे में, उसमें पूरे बिहार के 25,000 लोग मेंबर हैं। 25,000 लोग उस मेंबर है, यानी जो मैगजीन का सदस्य होते हैं। यानी मिनिमम हमारा संगठन का 1,000 रुपया जो डोनेट करेगा उसको 1 वोट देने का अधिकार होगा, अध्यक्ष में खड़ा होने का अधिकार होगा। किसी ने 10 लाख भी डोनेट किया है, किसी ने 5 लाख भी किया, उसको भी 1 वोट देने का अधिकार है। तो आज हमारा बिहार प्रदेश में 25,000 लोग हैं बिहार भर में जो इसके सम्मानित आजीवन सदस्य हैं। आप आश्चर्य कीजिएगा, जब वोट होता है 18,000-19,000 लोग पूरा बिहार का चुनाव में भाग लेते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं स्कॉर्पियो से, ट्रेन से, बस से। और हमारी संख्या इतनी बढ़ गई है वोटर का कि अब 2 जगह चुनाव कराना पड़ता है। एक जगह बापू सभागार पटना और एक दूसरा मुजफ्फरपुर महेश लाल पनवारी लाल कॉलेज। 8 दिन पहले वहाँ, 8 दिन के बाद वहाँ, और उसके बाद तब काउंटिंग होता है। काउंटिंग होने में कम से कम 20-25 घंटा लगता है। एक वो बैलेट लोग गिनता है और नाम की घोषणा होती है। इसलिए 2023 में भी पहले भी हम जीते 1800 वोट से, इस बार भी जीते 2300 वोट से। प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर हम जीते, 3-4 लोग खड़ा हो। इसलिए हम आपके बीच कहना चाहते हैं, जो बात बीत गई सो बीत गई, हम शुरुआत करना चाहते हैं। हम क्यों न शुरुआत करें लातेहार से, हम एक दूसरे का पैर खींचते रहें। हम आपके बीच यह कहने आए कि क्या लातेहार आने का क्या मेरा उद्देश्य है। यह हमारे साथी ने आमंत्रण दिया, राजू रंजन साहब ने आमंत्रण दिया कि आप आइए,
तो मेरा उद्देश्य क्या है? इस करकराती ठंड में भी हम आपके बीच पहुंचे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारा समाज आगे बढ़े। इस प्रकार से बिहार में आज 7 MLA है, 1 राज्यसभा मेंबर है, उसी प्रकार से इस झारखंड प्रदेश में भी हमारे जाति से मात्र 2 विधायक, 1 MP है। तो हमारा जाति का आधार पर सभी राजनीतिक पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे RJD हो, चाहे आसू हो, चाहे झामो हो, कोई भी पार्टी हो, उस पर आबादी के अनुसार हम दबाव बनाना चाहते हैं ताकि हमारे समाज के लोग जाए। हमारे एक साथी ने संविधान भेजा और संविधान में आप जाइएगा चौक चौराहे पर तो अम्बेडकर साहब देखिए इशारा करते रहते हैं। अम्बेडकर साहब का हाथ ऐसे है, वो क्या कहते हैं? एक वंचितो, एक कमजोरो, वहाँ जाओ जहाँ कानून बनता है। कानून कहाँ बनता है? विधानसभा में। कानून कहाँ बनता है? लोकसभा में। वो बोलते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आपके इस झारखंड में कई ऐसे जिला है, लोकसभा क्षेत्र, चतरा जिला, चतरा लोकसभा, जहाँ तेली जाति की बहुलता है। कई ऐसे विधानसभा जहाँ तेली जाति की बहुलता है। आप बताइए कि बिहार में हम नहीं कह रहे हैं, जाति का सर्वे हुआ वहाँ 3% तेली समाज वहाँ है, यानी 3% तेली समाज बिहार में है। कुल आबादी का हमारा वहाँ 40 से 42 लाख हमारा तेली जाति का। हम समझते हैं झारखंड में उससे ज़्यादा आबादी है, यहाँ ज़्यादा संख्या है हमारे जाति का, लेकिन जो राजनीतिक रूप से जो हमें अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए हम संगठन के साथ भी कहना चाहते हैं कि कई संगठन आप कहने की उसके लेटर पोर्ट को रोक नहीं सकते। अगर उनको कहिएगा कि आप एक होइए और कहिएगा तो कई बरस बीत जाएगा। आप इतनी बड़ी लकीर खींच दीजिए कि सब पीछे छूट जाए, और उसका सीधा उपाय है कि आप आगे बढ़िए। शुरुआत आप किए हैं, लातेहार में आप शुरू किए, आगे आप बढ़िए। निश्चित रूप से काम करने वाला का पूजा होता है, कर्म, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जब आप काम करेंगे समाज दर्पण होता है, समाज देखता है कि कौन व्यक्ति काम कर रहा है और समाज आशीर्वाद देने का काम करेगा। आने वाला समय है 29 का समय है, लोकसभा का समय है, आने वाला समय विधानसभा का है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि अपने साथी को जो राजनीति कर रहा है, चाहे पार्टी कोई भी हो, हम अपने जाति को आगे बढ़ाने का काम करें। चाहे हमारा समाज का कोई बेटा निर्दलीय काहे न खड़ा हो, वोट आप उसको देने का काम करें। जिस दिन आप वोट का काउंटिंग कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, हम समझते हैं कि आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है इन बातों को। दोनों सुनील जी ने कहा, सच कहा। कई ऐसी जातियां हैं जिनके पास संख्या नोट नहीं है, लेकिन हम भाग्यशाली है कि दानवीर भावा साह के वंशज है, और हमारे साथ वैसे वैसे राजू रंजन जी जैसे है, सुनील जी जैसे लोग अपने समाज के लोग हैं जो आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे आदरणीय बिंदा बाबू ने सही कहा कि जब बिहार में EBC का दर्जा मिला, हम लोग गांधी मैदान में रैली रखे, भूकंप का समय था, और गांधी मैदान में रैली रखे, माननीय नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर थे, और हमारा बाहरी समर्थन था। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव का बाहरी समर्थन था, और उसमें हमारे तेली जाति को EBC का दर्जा मिला। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ लोग थे, अब उन जातियों का नाम लेना ठीक नहीं। उसने पटना हाईकोर्ट में क्या कहा कि हुजूर माए बाप, ये तो महाजन है, ये तो साहूकार है, ये तो पैसा वाला कास्ट है, इसको वोट बैंक के लिए शामिल कर दिया गया। लेकिन इस लड़ाई को हम हाईकोर्ट में लड़े, अपने अध्यक्षता में लड़े, मैं पार्टी बना, और उस केस को हम जीते, और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास केस है। हम भरोसा जताते हैं कि आने वाला जो 2026 है उसमें हम जीत के समाज के हाथ में हम रिजल्ट देने का काम करेंगे। हमारा आरक्षण मेरा अधिकार है, कोई छीन नहीं सकता है। तो आज बहुत सारे बच्चे हैं बिहार में
हम ललाहित रहते थे। एक मेरा डीएसपी बना था 2009 में, वीरेंद्र साहू लोकहा मधुबनी का, तो हम मिठाई बांटते थक नहीं रहे, लड्डू बांट रहे थे। एक लड़का मेरा डीएसपी हो गया 2009 में, अब कम से कम पैरवी तो मेरा कोई सुनेगा, जहाँ तो बयादर बन गया मैं। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज 10-10 डीएसपी, 10-10 एसडीओ और डिप्टी कलेक्टर, सीओ, एमओ और परिवहन पदाधिकारी का कोई मतलब नहीं। इतनी भारी संख्या में हमारा समाज का लोग जा रहा है, चाहे सिपाही बहाली हो, चाहे टीचर्स हो, तो ये दिन हुआ जो ईबीसी का। इसलिए आप झारखंड में भी पूरी तरह से आप ऐसा सशक्त संगठन बनाइए, एकजुट रहिए, और हमारी जहाँ जरूरत होगा हम आवे। हमारा जहाँ भी आप जरूरत होगा आप बुलाइएगा, तो हम वचन देते हैं कि आपको संगठन को धार देने के लिए, आपको एकजुट होने के लिए रणविजय साहू कड़ी बनने का काम करेगा। हमारे पास जो भी साथी फोन करते हैं, चाहे अरुण साहू हो, चाहे महेश शाह जी हो, ईटीसी जो भी फोन करते हैं, बातें होती हैं। इवन जोगिंदर साहू जी को मैं अपने रैली में बुलाया था, मैं पटना के मिलर स्कूल की रैली किया था। आप देखिए इस रैली में मैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को उद्घाटनकर्ता बनाया था, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव आए और मैंने उनसे वचन लिया कि महोदय हुजूर, तेली जाति कितनी बड़ी आबादी है। माननीय लालू प्रसाद यादव भी ना रांची के मोराबादी मैदान जाके हुंकार भरा था और हमारे समाज को टिकट दिए थे। इसीलिए हमारा जो हिस्सा है उस हिस्सा मिलना चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया, ये तेली भाई हो, समाज के लोगों, आप 1 डेक चलोगे, तेजस्वी 4 डेक चलेगा, आप 4 डेक चलोगे, मैं 16 डेक चलने का काम करूँगा। उसी का परिणाम हुआ कि वहाँ उस पार्टी से 5 टिकट लेने में हम सफल हो गए। 5 टिकट लेने, 5 में हम 1 जीते, 4 हारे, लेकिन मौका तो दिया आपको 4-5 विधायक बनने का। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, जिस प्रकार से बिहार में राजनीति है तेली जाति का, झारखंड में समाज का क्या वातावरण है आप सब लोग जानते हैं। हमारे पार्टी में 75 गो विधायक, 12 गो एमएलसी, 10 गो एमपी, लेकिन उस पार्टी ने रणविजय साहू को बिहार का सेकेंड मैन, राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव बनाने का काम किया। हमको नहीं बनाया, हमारे समाज को सम्मानित करने का काम किया, समाज को, साहू समाज को सम्मानित करने का काम किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं, चाहे हमारा समाज का कोई भी किसी पार्टी में है, उनको इतनी ताकत दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि अपने लिए लड़ सके। और राजनीति का अंतिम पूंजी चाबी है, सभी चीज़ों का चाबी अंतिम राजनीति है, उसी से ताला खुलता है, उसी से पॉलिसी बनता है। इसलिए जब अपने लोग आपके एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, राज्यसभा जाएंगे, एमएलसी बनेंगे, बोर्ड निगम में जाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। अभी देखिए बगल में झारखंड एक राज्य, सीखिए छत्तीसगढ़, आप ही का तो भाई है, छत्तीसगढ़ राज्य है, हम सबको सीखने की जरूरत है। साहब सरकार किसी का बने लेता, सरकार बीजेपी का बने तो अरुण साह डिप्टी सीएम, सरकार कांग्रेस का बने तो तामस साहू डिप्टी सीएम। तो राजनीति तो हमको वहाँ से सीखना चाहिए, सभी लोग को सीखना चाहिए। तो यही फार्मूला लोग हर घर में बताइए कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर झारखंड हो, बिहार हो, हम बिहार में भी इसी लाइन पर लोगों को बोलते हैं। और जब देखिए रैली हम किए, उसके पहले बिहार सरकार में कोई मंत्री नहीं था तेली को समझता बधुआ मजदूर, जाएगा कहाँ, बन के किधर जाइए किधर। तो मैं ऐलान किया मिलन स्कूल के मैदान से, हुंकार रखा, इसका नाम रखा था तेली हुंकार रैली। और मैंने हुंकार भरा कि अगर बिहार सरकार में तेली का बेटा को मंत्री नहीं बनाएगा तो आने वाला चुनाव में हम बंगाल की खाड़ी में फेंकने का काम करेंगे। सरकार को 4 दिन के अंदर में, किसी से पता लगा लीजिएगा, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, 4 दिन के अंदर में विस्तार हुआ। भले हमारे समाज को झुंझुनू मंत्री बना दिया, झुंझुनू मंत्री समझते हैं ना, कला युवा संस्कृति मंत्री, लेकिन तेली के बेटा को उसको 4 दिन के अंदर में मंत्रिमंडल विस्तार करके
बनाना पड़ा। तो ये शक्ति है समाज में, ये ताकत है समाज में। इसलिए आपके बीच ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप तमाम लोगों को काफ़ी दूर जाना है। मीडिया के भी कई साथी बैठे हुए हैं, बस यही अपील करना चाहते हैं कि आप इतनी बड़ी लकीर खींचिए और इतनी ताकत दीजिए। आज देखिए चिराग पासवान जी हैं, रामविलास पासवान जी को रामविलास बनने में 40 साल लगा, उनको 40 साल लगा। रेल सेल भेल खेल, मतलब टेलीफोन, किस डिपार्टमेंट के वो मंत्री नहीं बने, कोयला, और अपने समाज के लोगों को प्रमोट किए। आज उनका पुत्र कहता है मैं 5% का मालिक हूँ। कै परसेंट? 5%। हम जितन राम मांझी साहब को सैल्यूट करते हैं। उनका समाज गरीब है, मजदूरी करता है, सुबह कमाया शाम में समाप्त, लेकिन वो भी कहता है, क्या कहता है कि मेरा लीडरशिप कहाँ है? तो जितन राम मांझी में। तो हम यही कहने आए हैं कि समाज के बेटा को आप ताकत दीजिए। जिस दिन आज पूरे बिहार या झारखंड में तेली समाज का कोई लीडरशिप नहीं, इसके कारण समाज की उन्नति नहीं हो रही। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आए आपके बीच कहने कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी कोई तेली समाज का मजबूत लीडरशिप नहीं है, जिसके कारण हमारे समाज का आरी टूट रहा है। आरी समझते हैं ना, खेत का आरी। और अपने समाज को लोग दबाता है, समझता है तेली कहीं पहलवान होता है और दबाने का काम करता है। सदन के अंदर आप देखिएगा, बिहार में पिछले 5 वर्षों में बिहार में कहीं भी तेली बरतते चारों, कहीं गोली चली या बच्ची के साथ कोई घटना घटी या कहीं रंगदारी की बात हुई, या बिहार झारखंड के सबसे बड़ा सोना चांदी तनिष्क का शोरूम तेली समाज का बेटा का, आशुतोष कुमार का, आरा 25 करोड़ का सोना का लूट हुआ। आज से 9 महीना पहले, 8 महीना पहले हमने सदन को ऑब्जर्व कर दिया। पूरा विधायक बैठ के सदन को एकदम कुर्सी टेबल पलट के रख दिया और सदन को पूरा बहिष्कार करने का काम किया। अब पत्रकार को बोले, डीजीपी के यहाँ गए, दबाव बनाए, जितने पुलिसकर्मी थी उसको सस्पेंड करवाए, सबके मिली भगत से या डकैती हुई थी। तो ये ताकत है सत्ता में, ये कमाल होता है सत्ता का। इसलिए अपने लोग प्रत्येक चीज में हम संपन्न हैं, हर मामले में संपन्न हैं, लेकिन राजनीति में हम कंजूसी कर देते हैं। इसलिए आज से कंजूसी छोड़िए, पुराना दौर खत्म करिए। 2025 का दौर समाप्त, 26 का दौर शुरू होने वाला है, जो इवेंट नंबर का है। इवेंट नंबर समझते हैं, ऑर्डर इवेंट। तो 2026 इवेंट नंबर, 25 ऑड नंबर। तो हम 26 में घुस रहे हैं। आइए हमारा बेहतर हो, समाज हमारा बेहतर हो, समाज हमारा आगे बढ़े। इन्हीं चंद बातों के साथ